नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं राजनाथ अपडेट। दोस्तों, बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले ज़मीन को रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने नया नियम लागू किया था। उस नियम के अनुसार ज़मीन को जिसके नाम से, यानी कि आपके दादा या फिर परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उस ज़मीन के आप कोई भी हकदार नहीं है अगर आपके दादा इस दुनिया में नहीं है तब। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इस नियम को कुछ ही दिन के लागू किया था, लेकिन सरकार का जो फैसला था वो दोस्तों अब उसे वापस लेने का फैसला लिया। अब देखिए दोस्तों, सरकार का जो नियम आया था कि जैसे आपके पिता या फिर दादा के नाम से ज़मीन है और इस दुनिया में नहीं है, तब सरकार का जो नियम था उसके हिसाब से वह ज़मीन को आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना ही बेच सकते थे, ना ही अपने नाम पे आप कुछ कर सकते थे। बहुत मतलब पैतरा होता। इस अपडेट से लेकर सरकार को काफ़ी नुकसान शुरू हो गया था। इसी को देखते हुए सरकार इस अपडेट को वापस ले रहा है और आपका पहले वाला ही अपडेट रहेगा। जैसे कि पहले होता था कि अगर आपके दादा या फिर पिताजी के नाम से ज़मीन है और आपके दादा या फिर पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो उस ज़मीन को आप बेच सकते थे या फिर खरीद सकते थे या फिर आप जो चाहे आप कर सकते थे उस ज़मीन के साथ। तो दोस्तों, सरकार ने उसी अपडेट को फिर से रख दिया है कि आप जैसे था वैसे ही करिए, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस किया है। पुराना नियम ही रहेगा, उसमें थोड़ा सा नियम बदल गया है कि जब आप उस ज़मीन को बेचने जाएंगे तो आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। जो कि दोस्तों, शपथ पत्र होता है कि जब आप ज़मीन खरीदेंगे या फिर किसी को बेचेंगे थर्ड पार्टी को, तो उसमें 7-8 फॉर्म रहता ही है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्म रहेगा शपथ पत्र कि आप उसके वंशज है या फिर नहीं है, ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें। जब सूत्रों से मुझे पता चला है, तो ऐसा कुछ मतलब अपडेट आया था कि आप उस ज़मीन को कुछ भी कर सकते हैं तो और अपना रजिस्ट्री करवा सकते हैं। नए नियम के अनुसार रजिस्ट्री ही नहीं हो रहा था, मतलब जो नया नियम अभी फ़िलहाल में है, उस नियम के अनुसार दोस्तों मतलब ज़मीन रजिस्ट्री का जो घाटा है बहुत ही घाटा होना शुरू हो गया था। ऐसा कि दोस्तों, सरकार ने इसे बैन करने की सोचा है और इस पे बात जारी किया है। अगस्त या फिर सितंबर तक में यह अपडेट मतलब उम्मीद तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें भी कुछ चेंजेस होगा तो इसका जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड वीडियो आता रहेगा। और दोस्तों, और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे एक बार विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना है तो आप इंस्टाग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी का लिंक मैंने दे रखा है। आप कहीं से भी हमसे बात कर सकते हैं एंड जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ अपडेट था, अब लागू नहीं हुआ है, लागू हो जाएगा। इस पर अभी चल रहा है बात कि अगर आपके दादा या फिर परदादा के नाम से ज़मीन है तो आप उसे बेच सकते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं। और नया नियम के अनुसार दोस्तों, सरकार को भी काफ़ी घाटा सहना पड़ रहा था, तो इसी के देखते हुए इस नियम को सरकार ने हटा दिया है। और अभी हटाया नहीं है, ये बात कॉन्फ्रेंस अभी नहीं की गई है कि यह नियम हट गया है, लेकिन अभी जो नियम है कि आपके अगर दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन में अगर आपके दादा या फिर परदादा दुनिया में नहीं है तो आप उस ज़मीन को कुछ भी हिला डुला नहीं सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना था, तो इसे वापस ले रहा है। तो दोस्तों, यही था जानकारी जो कि हमने आपको बताया है। एंड दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, कोई भी दिक्कत कोई नहीं समझे हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से।